चलिए तो शुरू करते हैं 11वें क्वेश्चन की सभा। 11th क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 3 मार्क्स के लिए हम ये चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। 3 मार्क्स में इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, एक बार देख लीजिएगा। अगर 11वां क्वेश्चन देख रहे हो तो अनफेयर हो जाएगा भाई। पहले पूरा देखो, सारे के सारे क्वेश्चन देख लो एक साथ, सारा रिविजन खत्म, सब कुछ खत्म कर देना। चलिए खैर 11th क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन में बहुत सारे बाइफर्केशन होने वाले हैं। इसको मैं कोई हेडिंग नहीं देने वाला हूं, इसको सीधा हम समझने वाले हैं। सीधा क्या समझेंगे देखते हैं। ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वल प्रोपोर्शन। The total capital is of rupees 4,50,000. The capital proportion is 1:3:2 and firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received rupees 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझते हैं। 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका जो पीएनएल रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, पीएनएल रेशियो इक्वल है। हर एक क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पीएनएल रेशियो इक्वल है, पीएनएल रेशियो इक्वल। अरे भाई तुम तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हो आज। चलिए, पीएनएल रेशियो इक्वल है। ठीक है, टोटल कैपिटल दिया है, उसके बाद टोटल कैपिटल इज ऑफ रुपीज 4,50,000। कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया है 1:3:2। ओ, टोटल कैपिटल दे दिया है, कैपिटल प्रोपोर्शन दे दिया है। अब ये कैपिटल प्रोपोर्शन काम का है, हमें इंडिविजुअल कैपिटल मिल जाएगा सबका। ए का कितना कैपिटल है, बी का कितना है, सी का कैपिटल कितना है, वो हमें कैपिटल रेशियो से मिल जाएगा। टोटल कैपिटल, कैपिटल रेशियो। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 9% का, 9%। इंडिविजुअल कैपिटल भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। वेरी गुड। फिर C has received rupees 73,500 including interest on capital। ये क्या कहना चाहते हैं? C ने कुछ पैसा रिसीव किया है, ड्रॉइंग्स वाला पैसा नहीं है, डोंट वरी। हाँ, C ने हमसे 73,500 रुपीज रिसीव किया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के C को कितना पैसा मिला है? 73,500। इससे ये लोग कहना चाहते हैं कि C को प्रॉफिट में हिस्सा, डिविजिबल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 73,500 मिला है। इसमें प्रॉफिट वर्ड मिला लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये यही कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेबल अमाउंट, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना पैसा मिलेगा वो फाइंड आउट अपने को करना है। चलिए कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन है, उसको देखते पड़े। सबसे पहले मुझे जो चीज मिलेगी वो होगा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ए बी और सी का, तीनों का कैपिटल मिल जाएगा। देखते हैं कैपिटल्स। ए के लिए कैपिटल होगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय, ए का रेशियो रहेगा, मैं पहले ये मिटा देता हूं। ए का कैपिटल प्रोपोर्शन है 1/6। 1/6 कितना हो रहा है भाई? 75,000 हो रहा है रुपीज, 75,000। ठीक है, बी के लिए रहेगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 2,25,000। एंड सी के लिए रहेगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 1 का डबल, यानी कि 1,50,000। 1,50,000 ये हो गया हमारा कैपिटल। अब इस कैपिटल से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें ही मल्टीप्लाई बाय 9% करेंगे तो आ जाएगा 7,500 में से 750 माइनस करना है, 6,750। 6,750 9% मल्टीप्लाई करेंगे इस पे तो आंसर आ जाएगा, हाँ इस पे 9% निकालेंगे, 9% आएगा, यस 20,250। एंड इस पे भी हम 9% निकालेंगे इंटरेस्ट, इट विल बी, ये तो इजी है, 13,500।
ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का मिल गया है। हम इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं थोड़ा साइड में रख देता हूं। चलिए, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें मिल गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चलता है कि देखो, एक टेबल जैसी बनाने वाला हूं मैं, मस्त टेबल लगेगी आपको। देखिएगा, हमें पता है कि ए, बी और सी को दो चीजें मिल रही हैं। एक मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक मिल रहा है प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट शेयर, है ना। ए को कितना मिल रहा है नहीं पता, बी को कितना मिल रहा है नहीं पता, सी को कितना मिल रहा है नहीं पता, लेकिन सी को टोटल मिल रहा है 73,500, ये पता है। और बोल रहे हैं कि ए और बी का ये अमाउंट फाइंड आउट करके दो। डन। लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों का भी जस्ट फाइंड आउट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए है 6750, 6750। सुको पॉइंट जैसा लग रहा है वो, मैं पहले ही मिटा देता हूं। अरे बाप रे, सिक्स सेवन फाइव जीरो। बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट है 20,250 और सी का है 13,500। 13,500। अभी हमें इसका प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, इसका प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। देखो, सीज प्रॉफिट शेयर इज 73,500 माइनस 13,500 इक्वल्स टू रुपीज 60,000। ये रहा 60,000, हो गया। अब एक और लॉजिक, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, यानी कि 1:1:1, ये क्या बताता है? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या? जितना प्रॉफिट ए को मिलेगा उतना ही बी को मिलेगा, उतना ही सी को मिलेगा। मतलब सी को 60,000 प्रॉफिट मिल चुका है, यानी कि ए और बी को भी 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। हेंस A and B will receive rupees 60,000 each as profit share. इस पॉइंट से आप यहां पे भी लिख सकते हो 60,000, यहां पे भी लिख सकते हो 60,000, and hence total amount received by A will be total amount received by A will be 66,750, total amount received by B will be 80,250, and C का तो पूछा ही नहीं है। Hence आप लोग एक स्टेटमेंट लिख देना, total amount received by A will be 66,750 and total amount received by B will be 80,250 and this is your final answer। रुपीस का सिंबल मत भूलिएगा किसी भी हालत में। तो यहां पर 3 मार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही क्वेश्चन अपने ने सॉल्व कर लिए हैं। मैंने फिर भी आपको बोल रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए, और वो जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गायब था उसका इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर उसमें डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली सभा में। अगली सभा कोई अलग चैप्टर से शुरू करूंगा, लेट्स सी कौन सी सीरीज शुरू करते हैं। तब तक के लिए दफा हो जाइए।